ओम श्रीहरितनयाय विद्महे लक्ष्मीपुत्राय धीमहि तन्नो त्रिकमाचार्यः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। વહાલા સાધક બંધુઓ, વહાલા ભક્તજનો અને સનાતન ધર્મના આપ સર્વે ઉપાસકો, આપ સર્વના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રભુ શ્રી રામને અનંત કોટી વંદન હો, નમસ્કાર। સાધક બંધુઓ, ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર જે સનાતન ધર્મની ઉત્કૃષ્ટ સેવા કરી રહ્યું છે, આપણા સુધી આપણા ધર્મગ્રંથો, એના સદવિચારો, કથાઓ, શાસ્ત્રની વાતો પહોંચાડવાનું ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યું છે, ત્યારે ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર અંતર્ગત કલ્યાણનો આ વર્ષનો અંક છે એ કૃપા અનુભૂતિ અંક તરીકે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે। આ અંક અંતર્ગત ભગવદ્ ભક્તોને થયેલી ભગવાનની કૃપાઓ એટલે કે કૃપાની અનુભૂતિઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। સાધક બંધુઓ, આજે આપણે ભગવદ્ ભક્ત શબરી ઉપર થયેલી ભગવાન શ્રીરામની કૃપા એના વિશે થોડું પઠન કરીએ। ભગવાન શ્રીરામના અનુકંપા પાત્ર બનવાનો પ્રયાસ કરીએ। भक्तिमती शबरी को भगवान श्री राम की कृपा अनुभूति। दोनों रघुवंशी सीता जी को अन्वेषण करते हुए दूसरे वन में पहुँचे। वहाँ मार्ग में उन्हें एक ऐसा भयंकर राक्षस मिला जिसका मस्तक और पैर शरीर में घुसे हुए थे। वक्षस्थल में विशाल मुख और दोनों भुजाएं एक योजन तक फैली हुई थी। उसका नाम कबंध था। कबंध का उद्धार करके उसके बताए अनुसार श्री राघवेंद्र शबरी के दर्शन के लिए उसकी कुटिया तक पहुँचते हैं पंपा सरोवर की ओर चल दिए। शबरी जाति की भीलनी थी। वह मतंग ऋषि के आश्रम के निकट कुटिया बनाकर रहती थी। वह मुनि की सेवा के निमित्त आश्रम के मार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ करती और जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटकर आश्रम में पहुँचाती थी। मतंग मुनि की उस पर बड़ी कृपा थी। परम धाम को गमन करते समय मतंग मुनि ने शबरी को कहा था कि शबरी, तू एकाग्र चित्त होकर यहाँ रही है। सनातन परमात्मा राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए अवध नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर यहाँ आएंगे। आजकल भगवान श्री राम चित्रकूट के आश्रम में विराजमान है। जब तक वे आए तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तो उनके परम धाम को चली जाना, ऐसा मतंग ऋषि ने शबरी को उपदेश देते हुए अंत समय कहा था। ऐसा कहकर मतंग ऋषि परम धाम को चले गए। तब से शबरी उसी आश्रम में रहती हुई भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। वह प्रातःकाल उठकर
आश्रम की ओर आने वाले मार्ग को दूर तक झाड़ बुहार कर अच्छा करती रहती है। आश्रम को लीप पोत कर स्वच्छ कर देती, वन से बेर आदि मीठे फल, स्वादिष्ट फलों को चख चख कर लाती थी और अपने प्रिय प्रभु के लिए चुन चुन कर रखती थी। द्वार पर खड़ी होकर वह पलक पावड़े बिछाए श्री राघवेंद्र का बाट जोहती थी। जरा सा भी पता खटका कि वह चौकन्नी होकर इधर उधर देखने लगती थी कि संभवतः हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं, हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। आठों याम सबरी का यह नित्य निरंतर क्रम बन गया था। भक्त वत्सल भगवान श्री राम भक्त के वशीभूत ही है, स्वयं उनके श्रीमुख के वचन है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार श्री रघुनाथ जी घूमते हुए भक्तिमती शबरी के आश्रम पर पहुँच जाते हैं। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को अपने समीप आते देख शबरी हर्ष विभोर हो जाती है, उनकी आंखों से अश्रु छलकने लगते हैं। उसके नेत्रों में आनंद अश्रु भर आए। वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी थी। स्वागत कुशल आदि प्रश्नादि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर उसने भक्तिपूर्वक श्री राम और लक्ष्मण के चरण पखारे और चरणोदक को अपना शरीर पर छिड़का। तत्पश्चात अर्घ्य आदि विविध सामग्रियों से उन दोनों का विधिवत पूजन कर उनके सामने अमृत के समान बेर आदि दिव्य फलों का भोग लगाया, जिन्हें उसने पहले से ही संग्रह कर रखा था, लाकर रख दिया। श्री राम जी उनके स्वाद का बखान करते हुए अघोत न थे। शबरी के फलों की प्रशंसा यहीं समाप्त नहीं होती थी, अपितु भगवान श्री राम आजीवन जहाँ कहीं भी प्रेम उपहार स्वरूप भोजन करने का अवसर आया, वहाँ उन्होंने शबरी के फलों की तुलना में सबको फीका ही कहलाया। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहनाई, तब तह कही सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। प्रभु श्री राम ने कहीं ऐसा स्वाद न पाया जब भक्तिमती सबरी के बैर में था, उसके फलों में जो स्वाद था वो भगवान श्री राम ने कहीं और कभी भी नहीं पाया। अतिथि सत्कार हो चुकने पर शबरी भगवान श्री राम को मतंग वन का परिचय देकर कहा, देवेश्वर, मैं तो नीच जाति में पैदा हुई एक गंवार नारी हूँ। मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, आप स्वयं ही मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बोले कि हे भामिनी, पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद, जाति, नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे दर्शन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख है वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेद अध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी भी नहीं देख सकते। तदनंतर भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अंत में उस पर कृपा करते हुए उन्होंने कहा, इतो मदर्शनात्वन् मुक्तिस्त्वः नास्त्रस्य संशयः, यदि जानासि मे ब्रूहि सीता कमललोचना, कुत्रास्ते केन वा
नीता प्रिया मे प्रिय दर्शना। अध्यात्म रामायण में बताया गया है, अब मेरा दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रभु श्री राम कहते हैं शबरी को, अब तूने मेरा दर्शन कर लिया है, अब तेरी मुक्ति हो जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यदि तू जानती है तो बता दे कि इस समय कमल लोचना सीता कहाँ है। मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है। तब शबरी बोली, हे विश्वभावन, आप सभी कुछ जानते हैं, तथापि लोक आचार को अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बतलाती हूँ। सीता जी को राक्षस राज रावण उसका हरण करके ले गया है और इस समय वे लंका में है। प्रभु, आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ वानराराज वाली के भाई सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वे सीता जी की आपको खोज कराएंगे। भगवान, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आपके परम धाम को न चली जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त तक यहाँ ही ठहरिए। ऐसा कहकर शबरी अग्नि में प्रवेश कर गई और दिव्य रूप धारण कर उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई भगवान श्री राम के साकेत धाम की ओर चली गई। तुलसीदास जी यहाँ भी लिखते हैं, जातिहीन अगजन्म मही मुक्त किन्ही असी नारी। श्री रामचरितमानस में बताया गया। इतना ही नहीं, कृपा सिंधु श्री राघवेंद्र ने शबरी को जननी की भांति अपने हाथों से जल अंजलि भी दी। ते ही मातु ज्यों ही रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई, ऐसे कृपालु स्वामी और कौन होगा। સાધક બંધુઓ, અહીં આપણે જોયું કે શબરીની ભક્તિ છે એનો ભગવાન શ્રીરામ કેવી રીતે સ્વીકાર કરે છે અને અંતમાં જ્યારે શબરીનો અંતકાળ આવે છે ત્યારે ભગવાન ખુદ શ્રીરામ તેમને જલ અંજલિ આપી એમનું તર્પણ કાર્ય પણ પ્રભુ શ્રીરામ કરે છે। આવા દયાળુ ભગવાન અયોધ્યાપતિ શ્રીરામના ચરણોમાં વંદન કરી આપણે સૌ પણ પ્રાર્થના કરીએ કે હે દેવ, હે દેવેશ્વર, હે જગત પિતા, હે જગત પાલક પ્રભુ શ્રીરામ, આપ પણ અમારી કાલી ગયેલી ભક્તિભાવનો સ્વીકાર કરી અમારું જીવન પણ ધન્ય બનાવો। અમારા ભક્તિ, અમારા ભાવનો આપ સ્વીકાર કરો અને અમને અમારા કૃપાપાત્ર બનો। અમને આપના ચરણોમાં સ્થાન આપો। પુનઃ આપ સર્વોના ચરણોમાં અનંત કોટી વંદન હો। જય જય શ્રી રામ।